चलिए आज जो है 27 जनवरी 2019 के यूपीपी के जो क्वेश्चन पेपर है इसके सामान्य ज्ञान को हम लोग जो है देखने वाले हैं। इसमें जो भी आप लोगों को आंसर पता है तो वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसका आंसर हम बताने वाले हैं। हर एक दिन एक नया प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे और इसके साथ में जो है लगभग 20 से 25 मिनट में ही 100-150 क्वेश्चन हम आपको याद करवाने वाले हैं। बस आपको ढंग से पढ़ना है और ये जो क्लास है इसको देखना है आपको, ठीक। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, जितने सारे लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करेंगे, ठीक है। तो बिहू कहाँ से संबंधित है, कौन सा राज्य से संबंधित नृत्य बिहू है, आप लोग बताएंगे। तो बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित बिहू है। और असम की राजधानी क्या है, एक बार बताएंगे। असम की राजधानी क्या है, सभी को बताना है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। जिस तरीके से बिहू का संबंध असम से है, बिहू हमारा एक नृत्य है, ठीक है। और इसी तरीके से कथकली कहाँ से संबंधित है, बताएंगे। कथकली केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगर बात की जाए कि नौटंकी कहाँ से संबंधित है, सभी लोग बताएंगे नौटंकी कहाँ से संबंधित है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। और गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है गुजरात से संबंधित नृत्य है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर राजधानी है। तो सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक करके इसी तरीके से देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस योजना के तहत खोले गए बैंक ड्राफ्ट को 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा सभी जो है जो लाभकारी है उनको दिया जाएगा। तो कौन सी योजना है, किसके द्वारा दिया जाएगा? 5,000 ओवरड्राफ्ट जो है ये प्रदान करने की सुविधा किस योजना की जो है मुख्य बिंदु है, तो बताएंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है जो खाते खोले गए हैं इसमें 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा की गई है। ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत के वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये कब से स्टार्ट हुआ, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे 28 अगस्त सन 2014 से स्टार्ट हुआ है और इसकी घोषणा 15 अगस्त सन 2014 को की गई है। 15 अगस्त सन 2014 को की गई है। तो अगला प्रश्न है उसका आंसर बताएंगे। बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है मगध में हुई थी, कहां पर हुई थी? मगध में हुई थी। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या फिर मगध जो है किस राज्य में पड़ता था, ये आप लोग बताएंगे। तो मगध किस राज्य में पड़ता है? मगध वर्तमान समय में किस नाम से जाना जा रहा है? तो मगध जो है वर्तमान समय में बिहार के नाम से जाना जा रहा है। बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, बताएंगे। बिहार की राजधानी है पटना। अगर आपसे पूछा जाएगा बिहार की राजकीय भाषा क्या है, बताएंगे। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? भोजपुरी इसकी राजकीय भाषा नहीं है। बिहार की दो राजकीय भाषाएं हैं, प्रथम है हिंदी और द्वितीय है उर्दू। प्रथम है हिंदी और द्वितीय इसकी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। अगर बात की जाए बिहार की, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किस राज्य का है, तो बताएंगे पहला स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च 1912, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई। बिहार की स्थापना की गई। और बिहार की राजकीय नदी कौन सी है, बताएंगे। तो बिहार की राजकीय नदी गंगा है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता। तो जकार्ता जो ये आसियान है, ये
जो है सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता ये कहाँ पर पड़ता है, किस देश में पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता। अब आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कोई भी स्टेट पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग बताएंगे जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है बताएंगे, बताइए भैया, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा येन है। अब कुछ राज्य हैं उनकी राजधानी और मुद्रा, इस पर हमारे YouTube पर सेशन पड़ा, उसे आप देख के बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इसकी मुद्रा क्या है? येन इसकी मुद्रा है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। इसी तरीके से चीन की आपका पूछा जाएगा, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है रेमनबी। क्या है? रेमनबी चीन की मुद्रा है। और अगर आपसे पूछा जाता अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसकी मुद्रा अगर आपसे पूछा जाता है तो मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है डॉलर, अमेरिकी डॉलर कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है बताओ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ गए। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है रूस की राजधानी। और उसकी मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और अभी जो है रूस के साथ में किस देश के साथ में अभी विवाद हुआ था बताइए? रूस और यूक्रेन के मध्य में जो है क्या हुआ था? आपस में विवाद हो गया था, युद्ध छिड़ गया था। और जिसकी वजह क्या थी, इसके बारे में हम आपसे बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि केन्या की राजधानी क्या है। बहुत बार पूछा गया पेपर में, जितने सारे स्टेट एग्जाम है पुलिस लेवल के या फिर जो भी है सभी के लिए यह जो है सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो केन्या की राजधानी क्या है बताएंगे? केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है? नैरोबी है केन्या की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाता है सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या है? खार्तूम। तंजानिया की राजधानी क्या है बताओ? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। और युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या है? कंपाला। तो आप लोग ये जो राजधानी है, राज्य और राजधानी, तो इस तरीके से विशेष जो देश है, ठीक है, इनकी राजधानी एग्जाम में जो है पूछी जाती है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगला जो है आपको बताना है रक्त या कि रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? किस ऑर्गन को रुधिर का कब्रिस्तान कहते हैं? तो क्या आपको पता है रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? वेरी गुड, तिल्ली को रुधिर का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, तिल्ली को रुधिर का कब्रिस्तान कहते हैं। और तिल्ली को ही हम स्प्लीन या फिर प्लीहा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है, ठीक है, या फिर जो हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो जो पुरानी हो जाती हैं तो वो कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? तो स्प्लीन में जाके वो नष्ट होती हैं। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा प्रश्न है गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो कौन सी धातु शामिल है? तो सभी तो ध्यान रखेंगे, तांबा शामिल है। तांबा का सूत्र क्या होता है बताएंगे? Cu। वेरी गुड, Cu होता है तांबा का सूत्र, जिसे हम लोग कॉपर के नाम से भी जानते हैं, कॉपर के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, बताएंगे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, बताएंगे सभी। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। CaSO4 into 2H2O जिप्सम का सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का नाम है। और इसका सूत्र क्या है, एक बार फिर से आप करेंगे CaSO4 into 2H2O, साथ में रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इस जिप्सम का प्रयोग कहां पर किया जाता है? क्योंकि हमारे एग्जाम में देखो कोई भी केमिकल है तो केमिकल के बारे में या तो उसका रासायनिक सूत्र पूछते हैं, या तो उनका रासायनिक नाम पूछते हैं, या फिर पूछते हैं इसका यूज कहां पर होता है। तो कहां पर यूज होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग कहां पर होता है? तो उर्वरक के रूप में, ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो चिन्ह होता है, इस पर कौन से जानवर या फिर कौन से जीव का चित्र अंकित होता है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह होता है, ठीक है, तो इस पर मछली का चित्र अंकित होता है। किसका? मछली का चित्र अंकित होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कौन कौन से चित्र बने होते हैं, बताएंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन कौन से चित्र बने होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दो मछलियां बनी होती हैं और बीच में धनुष बाण, क्या तीर कमान या फिर धनुष बाण कह सकते हैं, धनुष बाण और दो मछलियां। ये किसका राजकीय चिन्ह है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो बताएंगे फटाफट से, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ, क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 1 नवंबर सन 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर। फिर से एक बार सुनेंगे, 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है, बताइए। तो वर्तमान समय में 75 जिले हैं। इसमें कितने संभाग हैं? 4 संभाग हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कितने मंडल है वर्तमान समय में, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 8 कितने मंडल है? 18 मंडल। ध्यान रखिए, कितने मंडल है? 18 मंडल है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, बताएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, 80 सीटें हैं। कितनी है? 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं राज्यसभा में। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। अगर आपसे पूछा जाएगा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। अगर आपसे पूछा जाएगा विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या 404 है। कितनी है? 404 है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले केंद्रीय कारागार कहां पर बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले केंद्रीय कारागार कहां पर बनाया गया, तो बरेली में बना। कहां पर बना? बरेली में बना। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बताएंगे। वर्तमान समय में माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। वर्तमान समय में बताएंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे।
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में अगर बात करते हैं हम लोग तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बताएंगे, बलिया है। सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। हमारे एक सेट का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने वाले। कौन सा है? पूर्व में है बलिया, पश्चिम में है, पश्चिम में कौन सा जिला है? सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर, और अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो सोनभद्र। तो हमारे उंगलियों पर चारों जिले रटे होने चाहिए क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। ध्यान रखें, शामली है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। इसे भी ध्यान रखेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है जो कि बहुत बढ़िया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बताएंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। कौन है? पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का पहला सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो कि पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं। कितने आते हैं? 3 पुरस्कार आते हैं। एक आता है पद्म विभूषण, एक आता है पद्म भूषण, एक आता है पद्मश्री, ठीक है। तो चारों याद रखेंगे, चारों क्रम से याद रखेंगे। पहला है हमारा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद हमारा है पद्मश्री और पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे दिख रहा है देख लेंगे, वरना अच्छे तरीके से यहाँ पर सुनेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा अगर पुरस्कार बात करेंगे तो सबसे बड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद है पद्म पुरस्कार। कौन से? पद्म पुरस्कार। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं। इनको भी हम लाइन से याद करेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा पद्म विभूषण। देखो पद्म विभूषण, इसको याद करने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है हमारा पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। अब देखो यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद्मश्री तीसरा है कि पद्म भूषण दूसरा है कि पद्म विभूषण कौन सा है। इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया शानदार तरीके से याद करेंगे। पहला तो याद ही हो गया भारत रत्न है, दूसरा, तीसरा, चौथे में कंफ्यूजन रहती है। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले याद रखेंगे, उससे छोटा है उसके बाद याद रखेंगे, उससे छोटा है तो उसके बाद याद रखेंगे। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा लग रहा है, पद्म विभूषण, ठीक। उसके बाद उससे छोटा लग रहा है पद्म भूषण सुनने में, ठीक। उससे छोटा लग रहा है पद्मश्री। तो इस तरीके से जिस हिसाब से इस तरीके से अरेंज करेंगे और यही हमारा जो है सही क्रम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इसके बाद हमको लग रहा है कि इसके बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जीएसटी आपको बताना है, बताएंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी को इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथ में बोलेंगे गुड्स एवं सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है।
और इसे हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जीएसटी को हम लोग जानते हैं। और 101वें संविधान संशोधन विजय केरकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और जीएसटी में करों की दर की अगर बात की जाएगी तो करों की दर को छोटे से बड़े क्रम में अगर याद करने को कहा जाए तो याद रखेंगे 5%, बोलेंगे 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, ये क्रम याद रखेंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी किस देश में लिया जाता है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा जीएसटी जो है भारत में लिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी लिया जाता है। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दर कहाँ की है? भारत की है। 28% सर्वाधिक जीएसटी कहाँ पर ली जाती है? भारत में। तो दर याद रखेंगे 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18 और 28। अगर जीएसटी के पार्ट तक की बात की जाएगी तो इसे लगभग 3 से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इनके नाम याद रखेंगे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी जिसे हम स्टेट जीएसटी के नाम से जानते हैं, सीजीएसटी जिसे हम लोग सेंट्रल जीएसटी के नाम से जानते हैं, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जानते हैं और यूटीजीएसटी जिसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी या फिर आप समझ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। तो जीएसटी के बारे में जितने सारे बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है इसी तरीके से हर रोज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोलेंगे सब लोग 7 अप्रैल को। वेरी गुड। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सभी लोग ध्यान रखें। ठीक। अगला है नियान लैंप का आविष्कारक कौन है? आपके एग्जाम में आविष्कार और आविष्कार ये आपका जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन है। हर एक पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराया जाएगा। नियान लैंप का आविष्कारक कौन है बताएंगे? तो नियान लैंप के आविष्कारक हैं जॉर्जेस क्लाउड। जॉर्जेस क्लाउड नियान लैंप के आविष्कारक हैं। ठीक है। सैमुअल कोल्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे रिवॉल्वर, जो रिवॉल्वर होती है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। मार्टिन कपूर ने सेल फोन या फिर जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं इसकी खोज या फिर आविष्कार किसने की थी? तो मार्टिन कूपर ने की थी। इसे ध्यान रखिए। अगला जो है यहाँ पर बताएंगे ब्यूनस आयर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं राजधानी से अभी तक जो ये पेपर है आपका 2019 का 1 तारीख का ये पेपर आपका पड़ता है 27 जनवरी का, सॉरी 27 जनवरी 2019 के पेपर में लगभग राज्य और राजधानी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर एक सलाह आपको नोट कर लीजिए, जितने सारे लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, राज्य और राजधानी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। कोई भी एग्जाम में उसमें राज्य और राजधानी पूछी जाती है। तो बताएंगे ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स की राजधानी, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी क्या है बताइए? बोलीविया की राजधानी है सुक्रे और एक और है जिसका नाम है ला पाज। क्या नाम है? ला पाज। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है वेनेजुएला की राजधानी क्या है बताएंगे? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है बताएंगे? काराकारस है। ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है बताएंगे? तो ब्राजील की राजधानी है
ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। अगला प्रश्न जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ना कि सिर्फ यूपीपी में बल्कि एसएससी के कई एग्जाम में बार बार पूछा गया और प्रति वर्ष यह क्वेश्चन दोहराया जाता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बताएंगे कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नाम है, बताएंगे क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहां पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी बदल दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ध्यान रखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का बाघ अभयारण्य। ठीक है, ये भी कहां पर है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज तैयार करेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी तरीके से सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, प्रतिदिन प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार करें अपने प्रश्नों को। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताएंगे। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, 29 जनवरी के पेपर का है। ठीक है, 29 जनवरी 2019 के पेपर में ये पूछा गया है। ये आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, 27 या फिर 29 जनवरी इस तरीके से है। ठीक, तो ध्यान रखिए। तो ये आपका बताइए इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? बताएंगे कोहिमा। त्रिपुरा किस राज्य की, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगला प्रश्न जो है कर्क रेखा से संबंधित है। बताएंगे कर्क रेखा जो है ग्लोब में दो भाग होते हैं। ग्लोब को जो उत्तरी जो आपका होता है, एक तो होता है उत्तरी अर्धांश और एक होता है दक्षिणी अर्धांश, या फिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे इक्वेटर लाइन के नाम से भी हम जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में बताएंगे किस गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ती है? बताएंगे 23 सही 1/2 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 23 सही 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको हम लोग अभी याद कर लेंगे। कौन कौन से 8 राज्य हैं? बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी ट्रिक से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, तो इसके याद करेंगे मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं। फिर से याद करेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। यहाँ पर इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बताएंगे हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये पढ़ा चुके हैं सारे महोत्सव, और अगर आपको अभी नहीं पता है तो इसका एक वीडियो है,
हमारे इसमें पढ़ा हुआ वर्ल्ड वीडियोज में, जहाँ पर सारे त्योहार और महोत्सव बताए गए। तो हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बताएंगे। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? तो भारत का संविधान महान्यायवादी के नियुक्ति का अधिकार, इसका सीधा सेंस समझ लो, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या है बताएंगे? तो राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। क्या है? संसद का एक भाग है। संसद के 3 भाग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो है, जब महात्मा गांधी जी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था, तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहां पर थे? बताइए, कहां जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जा रहे थे। प्रिटोरिया में जा रहे थे। एक भारत के व्यापारी शेख अब्दुल्ला, जिनका मुकदमा था, उस मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे। ठीक है, मुकदमा के लिए जा रहे थे। ठीक है, कौन जा रहा था? महात्मा गांधी जी जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो हमने जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखा, और लगभग इसी तरीके से हर रोज हम आपके लिए एक सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कराने वाले हैं। कोई भी स्टेट एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। उत्तर प्रदेश पुलिस की और मध्य प्रदेश बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट और एसएससी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है।